हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे प्रश्नावली 1.2 के सवाल नंबर 1 की आज स्टार्टिंग है। कल हम लोगों ने उदाहरण के सारे सवाल कर लिए थे प्रश्नावली 1.1 के, पर मैं 1.2 और उदाहरण नंबर 5 और 6 ये हम लोगों ने कर लिया था। तो आज हम लोग करेंगे प्रश्नावली 1.2 का सवाल नंबर 1, 2, 3, 4। जैसा कि आपको पहले ही बताया जा चुका है कि यदि आपको एक उदाहरण समझ में आ गया है, उदाहरण के सवाल यदि आपके समझ में आ चुका है, तो प्रश्नावली के सवाल आपसे अपने आप बनने लग जाते हैं। तो आइए अब उसी के आधार पर शुरू करते हैं। सवाल क्या है, एक बार सवाल को देखने की आवश्यकता है। चलिए देखते हैं क्या है। देखिए क्या कहा है, लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं को, ये जो संख्याएं लिखी है जैसे 1 नंबर 2, 3, 4, 5 इत्यादि, ये जो संख्या लिखी हुई है इसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करिए। अभाज्य गुणनखंड अर्थात इसको टुकड़े में बांटना है, इसका फ्रैक्शन करना है। तो आइए मैं यहां से शुरू करता हूं 1 नंबर से। यहां पे हम लोग 1 नंबर में यहां लिखते हैं, ठीक है, और इसको हल करते हैं 140 को। तो सबसे पहले 140 को हम लोग क्या कर लेंगे, फ्रैक्शन कर लेंगे। ऐसे कर ही लेता हूं, 2 7 14, फिर 2 से कर लीजिए आप, 2 3 6, 2 5 10। अब किसे भाग लगेगा, 5 से लगेगा, 5 7 35। बस इसको लिखना है। कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। पहले तो अभाज्य गुणनखंड करिए, चलिए हमने खंड कर लिया। अब इसके गुणनफल के रूप में लिखना है। जैसे 2 कितना है, तो 2 है तो 2 पे घात हम लोग 2 लिख देंगे, और यहाँ पे 5 सिंगल है तो सिंगल ही है, 7 सिंगल है तो सिंगल ही। ये हम लोगों को लिखना था। यही अपना क्या है बच्चों, आंसर है। क्या किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे? बस ये करना था अपने को। चलिए आइए अब दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है देखिए, दूसरे को हम लोग इधर हल कर लेंगे। दूसरे में है 156। तो 156 का हम लोग क्या कर लें, फ्रैक्शन कर लें। तो 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से भाग लगेगा, 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से भाग लगेगा, 3 1 3, 3 3 9। और किसी से लगता है क्या? नहीं। अब देखिए 2 कितना है, तो आप कहेंगे 2 डबल है तो 2 पे घात 2 हम लोग लिख लेंगे, 3 सिंगल है तो 3 ही लिखेंगे, 13 सिंगल है तो सिंगल ही लिखेंगे 13। ये अपना आंसर हो गया। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। पहले हम लोगों ने अभाज्य गुणनखंड किया और फिर उसके गुणनफल के रूप में हम लोगों ने लिख दिया, सिर्फ लिखने को कहा था, ठीक है। चलिए आइए, 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया। अब हम लोग तीसरे नंबर के सवाल की ओर बढ़ेंगे। एक बार आप इसको उतार लीजिए, लिख लीजिए इसको, ठीक है, लिख लीजिए, या फिर इसको स्क्रीनशॉट आप करके रख लीजिए, बाद में भी लिख लीजिएगा, या फिर वीडियो आप वापस करके भी देख सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर है, मिटाऊं इसको, ठीक। आइए अब इसको करते हैं। चलिए 3 नंबर का देखिए। अब 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर में लिखा है 38 25। अब देखिए यह किससे भाग लगेगा। सबसे पहले 2 से तो लगेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 5 है, और लास्ट में 5 हो मतलब लास्ट वाली संख्या में यदि 2 से भाग लग जाता है तब ही वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। अन्यथा हम 3 से ट्राई करते हैं। 5 3 3 2 5 5 10 8 18, 3 से लग रहा है, लगाइए। 3 1 3 कट गया, 3 दूनी 6, 2 3 7 21, 3 5 15, और लग रहा है 3 से, देखिए 7 2 9 1 10 5 15। सभी संख्याओं को जोड़िए, और जोड़ने के बाद यदि 3 से भाग लग जाए तो आप वैसे ही कह सकते हैं इसमें 3 से भाग लगेगा। तो सबको आप यदि जोड़ेंगे, 2 1 3 7 10 5 15, 15 में 3 से लग रहा है, इससे सीधे इसमें भी 3 से भाग लगेगा। लगाइए, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 5 15, क्या इसमें भी लग रहा है? 4 2 6 5 11, नहीं लग रहा है, 5 से लगाइए। तो 5 8 40 5 25, फिर 5 से लग रहा है, कितने बार में? 17 बार में। बस अब इसको लिखना है। 3 डबल है तो आप 3 पे स्क्वायर 2 लिख लीजिए, 5 भी डबल है तो 5 पे घात 2 लिखिए, 17 सिंगल है आप यहाँ पे 17 लिख सकते हैं। यही अपना आंसर हो जाएगा। क्या किसी को कोई दिक्कत है इसमें? क्या किसी को कोई दिक्कत है? तो इस तरीके से बच्चों लिखना था। सबसे पहले तो उसका अभाज्य गुणनखंड करना था, फिर उसके गुणनफल के रूप में अपने को लिख लेना था। चलिए आइए अब चौथा सवाल करें। क्या है, 1 का 4। सवाल ये है, कितना देखिए,
5005। सबसे पहले इसका फ्रैक्शन करेंगे। देखिए 5 से ही भाग लगेगा, किसी से नहीं लगेगा। ये 5 का 5, 0 0, 5 का 5। और किसी से ये भाग लग रहा है, देखिए किसी से नहीं लगेगा, किसी से नहीं लगेगा। ये 1 से नहीं लगेगा, 2 से नहीं लगेगा, किसी भी संख्या से भाग लग रहा है क्या? यदि आप इसको भाग लगा रहे हैं तो देखिए 10 0 1 है। अब ये किससे लगेगा? अब ट्राई करने का आपको तरीका बता दो। देखिए लास्ट में 2 है, 2 से नहीं लगेगा। 3, सभी अंकों का योग यदि 3 से भाग लगेगा तभी वह 3 से भाग लगेगा, अन्यथा 3 से भाग लगना ही नहीं है। 4 से लगेगा नहीं, क्योंकि 4 से भाग लगने के लिए अंतिम 2 अंक लगना चाहिए। और 4 से नहीं लगेगा, 5 से लगने के लिए लास्ट में 5 होना चाहिए। 6 से लगेगा नहीं। 7 से ट्राई करते हैं, क्योंकि 7 का 7 में लास्ट में 1 आता है। जैसे देखिए लास्ट में 1 है ना, तो 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 21, लास्ट में 1 आता है। शायद 7 से लग जाए, तो 7 का 7, 3 7 चौके 28, 2 7 से लग रहा है। लगाइए, देखिए 7 का 7, 3 7 चौके 28, 2 1 7 21। अब देखिए किससे भाग लग रहा है। अब 7 से भी नहीं लगेगा, सीधे आप 11 से ही लगेगा। 11 का रोल क्या होता है? देखिए 11 का रोल क्या होता है? एक अंकों को छोड़ के एक अंक इसको जोड़िए। 3 1 कितना हो गया? 3 1 4 हो गया। और फिर इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, इस 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। 0 आए या फिर 11 भी आता तो हम क्या देते? वो संख्या 11 से भाग लगती है। 11 से भाग लगेगा 11 के 11 और 13 बार में, बस यही। अब इसको लिखना है 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, और यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, ये अपना आंसर हो जाएगा। ये था अभाज्य गुणनखंड विधि से उनके अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त करने का ये एक शानदार सा तरीका था। ये 4 नंबर हो गया। चलिए आइए 5 नंबर ट्राई करते हैं। देखिए बच्चों, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, एक सेकेंड आप इसको पहले स्क्रीनशॉट करिए या फिर इसको लीजिए। ठीक, इसको नोट करके रखा करिए, फटाफट लिखते चलिए, समझते भी चलिए। और चलिए अब इसको करते हैं हम लोग, इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। लास्ट सवाल है। लास्ट सवाल क्या है? लास्ट है 5 नंबर का सवाल, वो है 74 29। अब ये देखना है कि भाग लगेगा किससे। 2 से नहीं लगेगा, क्योंकि लास्ट वाली संख्या में 2 से भाग नहीं लग रहा है। 3 से लगेगा क्या? 7 4 11, 11 2 13, और 13 9 यदि करते हैं 9 3 12 22 हो जाता है, नहीं लगेगा। किससे लगेगा? 3 से भी नहीं लग रहा है, क्योंकि 9 2 11, 4 15 22 हो जाता है। 4 से लगेगा नहीं, 5 से लगेगा नहीं, 6 से लगेगा नहीं, 7 से देखते हैं, क्योंकि 7 के पहाड़े में कहने का 7 का 7 अच्छा 42 नहीं लग रहा है। 7 से भी, 8 से भी नहीं लगेगा, 9 से भी नहीं लगेगा। 11 से ट्राई करते हैं। 7 2 9 और 9 4 13, 13 में 9, ये 11 से भी नहीं लगेगा। 13 से 13 के पहाड़े में कहीं भी देखिए तो लास्ट में 9 आता है। 13 का कोई पहाड़ा देखिए, पढ़िए आप। 13 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौकी 52, 13 55 65। हाँ, 13 में 13 39 आता है। शायद 13 से भी ट्राई कर लेते हैं हम लोग। तो 13 से यदि ट्राई करते तो कितना होगा? 13 6 के 78, 6 बार में ज्यादा हो जाएगा। 13 55 कितना हो जाएगा? 65, 13 55 65, 9 92 हो जाएगा। 13 7 91, ये 13 से भी बच्चों नहीं लगेगा। 14 से भी नहीं लगेगा, 15 से भी नहीं लगेगा, 16 से भी नहीं लगेगा, 17 से, 17 7 19 से, शायद 17 से लगे। हम लोग 17 से ट्राई करेंगे इसको। लगाइए 17 से, तो 17 चूंकि 68 2 6 और 17 51, शायद 17 से ट्राई करते हैं। ठीक है, देखिए 17 चूंकि कितना हो गया? 68 हो गया, 2 और 6 हो गया, 17 क्या हो गया? 51, 62 हो गया, 17 51, 9 2 11, 17 7 19 से। अब देखिए ये किससे लग रहा है, फिर लगाइए किससे लग रहा है। 4 3 7 7 14, 3 से नहीं लगेगा। और फिर ये तो 7 4 11 3, 17 से दोबारा से ट्राई करिए। 17 39, 17 39, एक ये 17 से लगेगा नहीं, तो 17 17 19 से हाथ में रह 11, 17 51 51 और 11 यदि हम लोग कैलकुलेट करें तो यदि करते हैं तो 17 चूंकि 68 2, देखिए 17 चूंकि 68 हुआ, 64 में 68 हम लोग यदि घटाते हैं तो कितना होगा? 74 में 68 घटाएंगे
तो वैसे 2 6 होगा, 62 हो गया। 70 3 बार में घटाएंगे, 70 कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। आइए, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे ही कर लेते हैं हम लोग। आइए ऐसे कर लेते हैं 17 से। देखिए 17 चौकी 68, ऐसे करिए। 14 में 8 गया 6, और यहाँ ये तो खत्म हो गया 2। 17 51, तो 2 में 1 गया 1, 6 में 5 गया 1, 17 सते 19 से पूरा पूरा कट गया। कितने बार में कटा, 437 बार में। क्या 437 भी किसी से भाग लग रहा है? 17 से तो हमने लगा लिया, अब 17 से नहीं लग रहा है, 19 से ट्राई करते हैं, क्योंकि 19 का 19 में भी लास्ट में 7 आता है। 17 से तो लग नहीं रहा है ये, 19 से ट्राई करेंगे तो 19 दूनी 38, 19 से लगेगा। 19 से लगाइए, 19 दूनी 38, 19 से ऐसे भाग लगाइए। देखिए आपको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे लगाइए, 19 से भाग लगाइए। 19 दूनी 38, आप घटाइए, 13 में 5 8 गया 5, और ये खत्म 7, 19 तिया 57। तो आपने देखा 57 हुआ। यहाँ पे आप लिखेंगे 23। अब 23 तो किसी से लगना ही नहीं। अब आज गुणनखंड विधि से लिखना है, इसको गुणनखंडित करके उसके गुणनफल के रूप में लिखना है। बस 17 गुना 19 गुना 23, ये आप लिख लीजिए और यही आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा बच्चों ये कैलकुलेशन का खेल था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। ये जो प्रश्नावली 1.2 है और 1 नंबर का जो है, यदि आपने बचपन में लघुत्तम अच्छी तरीके से पढ़ा है, इसके साथ साथ यदि आपको संख्याओं का रोल आता है, तो ये आपके लिए बच्चों का खेल है, ज़्यादा कुछ है नहीं। इसके लिए आपको संख्याओं का रोल पता होना चाहिए कि 2 का विभाज्यता का रोल क्या है। रोल का मतलब नियम, कैसे पता करेंगे, या 2 से भाग लगेगा, ये कैसे पता करें, 3 से कैसे भाग लगेगा, 4 से, ऐसे करके 11 तक का रोल आता है। 11 तक का यदि रोल आपको याद आ जाता है तो ये कैलकुलेशन करने में आपको बहुत ज्यादा सुविधा होगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग करते हैं सवाल नंबर 2। 1 नंबर का सवाल हम लोगों ने पूरा कर लिया है। अब आइए दूसरा सवाल करते हैं। क्या है दूसरा सवाल, एक बार पढ़ेंगे और फिर इसको हल करेंगे। देखिए क्या लिखा है दूसरा सवाल। तो लिखा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, ये जो पूर्णांकों का युग्म लिखा है, पूर्णांक का मतलब क्या होता है, पूरा अंक हो, दशमलव में ना हो, उसे कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, लेकिन यहां पे धनात्मक पूर्णांक की बात हो रही है। कहते हैं उनके युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, युग्म के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करिए। मतलब ये जो पूर्णांक दिया हुआ है 26 और 91, ये जो इसका एचसीएफ भी निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, ज्ञात कीजिए, ठीक है निकाल लीजिए। और फिर क्या करिए, इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। देखिए इसको करने से पहले मैं एक चीज आपको यहां पे जो लिखा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, इधर देखिएगा। जैसे मान लीजिए 2 है और 4 है, 2 संख्या है 2 और 4 है। अब 2 और 4 का हमें निकालना है एचसीएफ। यदि आप एचसीएफ निकालेंगे तो 2 निकलेगा, यदि आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो 4 निकलेगा। निकाल के बेशक आप ट्राई कर लीजिएगा। एचसीएफ 2 निकलेगा, एलसीएम 4 निकलेगा। और यदि आप एचसीएफ को एलसीएम से गुना करते हैं और फिर दोनों संख्याओं को आपस में गुना करते हैं तो दोनों आंसर सेम ही आता है। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, दोनों पक्ष बराबर ही होता है। ये चीज है, दोनों साइड बराबर ही होता है। एक बार फिर एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या 5 है और कोई संख्या 35 है, 5 और 35 है, इसका मैं कहूंगा एचसीएफ निकालने। तो एचसीएफ आप यदि निकालेंगे तो इसका एचसीएफ निकलेगा आपका 35, सॉरी एचसीएफ आपका 5 निकलेगा, 5 7 35। और यदि आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आपका 35 ही निकलेगा। या बेशक आप करके ट्राई कर लीजिएगा, 35 ही निकलेगा। यदि एचसीएफ गुना एलसीएम करिएगा, एचसीएफ गुना एलसीएम करिएगा और फिर इन दोनों संख्याओं को गुना करिएगा तो आपका सेम टू सेम आएगा, अर्थात दोनों का आंसर जो आएगा बराबर आएगा। यही जांच करने के लिए कहा है। चलिए आइए अब सवाल को करते हैं। आशा है कि आपने इस कंसेप्ट को समझा होगा कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं। तो अभी एक चीज लिखाऊंगा, आप यहां पे देख लीजिएगा। ए गुना बी बराबर होता है एचसीएफ गुना में एलसीएम, ये होता है। इसको तो आप नोट कर लें, ये बहुत ही काम की चीज है। ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, जहां ए पहली संख्या, बी दूसरी संख्या। यहां मैं लिख भी देता हूं, जहां ए बराबर पहली संख्या है, ए बराबर पहली संख्या
और b बराबर दूसरी संख्या। ये चीज है, आप इसको नोट कर लिए। आइए अब सवाल को करें। लिखा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। सबसे पहले तो पूर्णांक दिया है, उसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो मैं यहां से करता हूं 1 नंबर का सवाल। 1 नंबर में क्या है, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ये जो आप 26 और 91 देख रहे हैं। 26 का फ्रैक्शन यदि आप करेंगे तो कितना आएगा? 26 का फ्रैक्शन करेंगे तो 2 गुना 13 आएगा, 13 दूनी 26। यदि 91 का फ्रैक्शन करेंगे तो 7 गुना में 13 आएगा। ठीक है, 7 गुना क्या आएगा? 13 आएगा। अब अपने को निकालना है इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कितना आ जाएगा? इसको चाहे तो आप यहां पे करके ट्राई कर लीजिएगा। जैसे 26 है, अब इसको फ्रैक्शन करिएगा, 2 और 13 ही आएगा, 2 गुना 13 ही आएगा। तो 2 और 13 हमने लिख लिया। 91 का फ्रैक्शन यदि आप करेंगे, 91 किससे? 7 से ही भाग लगेगा। 7 एका 7 सत्या 21, 7 और 13 ही आएगा। एचसीएफ क्या है? हम लोगों ने पढ़ा है, कल ही पढ़ा है उदाहरण के सवाल में, जो दोनों में मिलता हो, जो दोनों में कॉमन हो, वही लिखते हैं। तो इसमें भी बच्चों 13 है, इसमें भी 13 है, तो एचसीएफ हम यहाँ पे हम लोग 13 लिखेंगे। आगे इसमें 2 है तो इसमें नहीं है, इसमें 7 है इसमें नहीं है, अर्थात एचसीएफ जो निकलेगा वो कितना निकलेगा? एचसीएफ तो हमारा 13 ही निकलेगा। एचसीएफ कितना निकलेगा? 13। अब हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम क्या है? सबसे पहले जो दोनों में मिले वो लिखिए। दोनों में 13 मिले वो लिख लिया आपने, हमने लिख लिया। दोनों में जो मिला पहले वो लिखिए। दोनों में 13 है, उभयनिष्ठ है, वो अपने हम लोगों ने लिख लिया, वो अपने को लिखना है। और जो नहीं मिला है वो भी लिखिए। 2 नहीं मिला 2 लिखिए, 7 नहीं मिला 7 लिखिए। अब दोनों को गुना करिए तो 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14। और इसको यदि गुना करिएगा, जैसे 13 दूनी 26 गुना 7, इसको गुना करिएगा, 13 दूनी 26 गुना 7 करिएगा, कितना हो जाएगा? 7 42 के 2 हाथ मेरा 4, 7 दूनी 14, 4 18, 182। कितना निकलेगा? 182। तो एचसीएफ 13 निकल गया, एलसीएम 182 निकला। इतना ही नहीं, आगे भी कहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है, यह भी जांच करके देना है। तो इसको तो मैं फिलहाल अभी मिटा रहा हूं। और क्या कहा है देखिए, इतना तो अब यहां पे हम लोगों ने क्या किया, यहां पे हम लोगों ने एलसीएम निकाल लिया, एचसीएफ निकाल लिया। अब यहां पे थोड़ा जगह का अभाव है, इसीलिए मैं यहां कर रहा हूं इसको। यहां देखिए, अब यहां पे अब जांच ऐसे आप लिखिए, जांच। जांच में क्या लिखना है? a गुना बी, अर्थात ये हमने पहले ही कर लिया है कि दो संख्या यदि 26 और 91 को गुना करें और एचसीएफ और एलसीएम को गुना करें तो भी आंसर सेम टू सेम ही आएगा। a गुना बी बराबर एचसीएफ गुना में एलसीएम होता है, ये जांच करना है। क्या सच में बराबर होता है? a कितना है देखिए तो, a कितना है? या फिर आप चाहे तो यहां पे ऐसे मान लीजिए, एक बार मान लीजिए, माना कि a बराबर 26 तथा b बराबर 91, इस चीज को मान लीजिए। तब अब चलेगा क्या? a गुना b बराबर HCF गुना में LCM। ये दोनों साइड, कहने का भाव ये है कि LHS और RHS बराबर आना चाहिए। जो लेफ्ट हैंड साइड में है और जो राइट हैंड साइड में है, ये दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। a कितना है? तो a अभी हम लोगों ने माना है 26। b कितना है? तो 91 है। एलसीएम कितना है? यदि आप एलसीएम देखेंगे तो एलसीएम कितना है? 182। एचसीएफ पहले लेना है, या एलसीएम भी ले लीजिए, कोई बात नहीं है। एचसीएफ लीजिएगा तो 13 है, और एलसीएम यदि आप लिखते हैं तो 182 आता है। अब दोनों बराबर करना है। कैसे करेंगे? देखिए, जो कट रहा है ना कटा लीजिए। जैसे बराबर में हम आपस में भाग दे सकते हैं बराबर में, तो 13 से 26 लग रहा है 2 बार में भाग, ठीक है। अब तो कोई नहीं लग रहा है, अब चाहे तो लगाइए, नहीं तो गुना कर लीजिए। चलिए मैं गुना ही कर लेता हूं। गुना किया, आप 2 गुना 1 करेंगे 2, 9 दूनी 18। आपने क्या देखा? आपने देखा कि दोनों पक्ष बराबर हो गया। क्या LHS इज इक्वल टू RHS हो गया? क्या दोनों पक्ष बराबर हो गया? दोनों पक्ष बराबर हो गया, हम लोग क्या देंगे? ये हो गया सत्यापित, हो गया सत्यापित, ठीक है।
प्रूफ हो गया कि दोनों साइड बराबर ही होता है। जांच करने के लिए कह रहा था, हम लोगों ने जांच कर लिया, जांच लिख लीजिए या फिर सत्यापित लिख लीजिए कि ये हम लोगों ने क्या कर लिया, इसको सत्यापित कर लिया। सच में दो संख्याओं का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के क्या होता है, बराबर होता है। इस सवाल को आप लिख लीजिए, ठीक है, इसको लिखिए। फिर हम लोग करेंगे अगला 2 नंबर के सवाल को, फिर हम लोग करने वाले हैं। इसको एक बार आप पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको देखिए एक बार गहराई से। आइए अगला सवाल करें, पहले इसको मिटाते हैं, इसी जगह करना है, इसको हम लोग मिटा ले रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, सेम टू सेम काम करना है, सेम टू सेम, कोई अंतर नहीं करना है। तो हम लोग अब करने लगे हैं दूसरा सवाल। दूसरे में क्या है, देखिए 510 है, दूसरे में 510 का फ्रैक्शन लिखना है और 92 का लिखना है, ये दोनों को अलग अलग लिखना है। तो हम लोग साइड में कर लेते हैं, आप भी चाहें तो ऐसे कर लीजिएगा, आप इनका फ्रैक्शन कर लीजिएगा। कितना हो जाएगा, 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 5 से लगेगा सीधे, या 3 से भी तो लग रहा है, 3 से भी तो लग रहा है, 5 5 10 2 12, 3 से लग रहा है। तो 3 8 24, 3 5 15। अब किससे लग रहा है, आप देखेंगे अब किससे लग रहा है, अब किसी से नहीं, 5 से लग रहा है। 5 से कटाएंगे तो 5 का 5, 5 7 35, अब किसी से लग रहा है नहीं। तो यहाँ पे लिखिए 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, ठीक है। अब 92 का करते हैं, 92 का फ्रैक्शन करेंगे, 2 से लगेगा, 2 चौके 8, 2 छकी 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और लग रहा है नहीं। तो 2 गुना 23। अब हमें निकालना है क्या, एचसीएफ। अच्छा ये क्यों कर रहे हैं, आप पूछेंगे सर ये क्यों करना पड़ रहा है। मैं आपको बता दूं, देखिए पहले कह भी रहा है कि एचसीएफ निकालें और एलसीएम, ये तो पहले आप निकालिए ही, तो ये तो निकालना है। एचसीएफ का क्या रूल है, जो दोनों में मिलेगा वही लिखेंगे। दोनों में देखिए, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, लिख लीजिए 2। अब देखिए इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, नहीं लिखेंगे। इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, नहीं लिखेंगे। इसमें 17 है, इसमें नहीं है, नहीं लिखेंगे। तो सिर्फ एक 2 ही कॉमन आया, तो बच्चों जो इसका एचसीएफ आएगा वो 2 ही आएगा। अब लिखना है अपने को, एलसीएम निकालना है, एलसीएम। अब आपको एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालिए। एलसीएम का क्या रूल है, जो सबसे पहले दोनों में मिले आप उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद जो नहीं मिले सारा लिखेंगे। क्या नहीं मिला, 3 नहीं मिला, फिर क्या नहीं मिला, आप कहेंगे सर 5 नहीं मिला, फिर क्या नहीं मिला, 17, और नीचे वाले लाइन में क्या नहीं मिला, ये 2 नहीं मिला, फिर क्या नहीं मिला, 23 नहीं मिला। बस अब इसको गुना करेंगे, जो आएगा वो एलसीएम होगा। गुना करिए, तो 2 तिया 6, 6 पंचे 30, 30 दूनी 60, 30 दूनी कितना हो गया, 60, और 60 गुना 17 गुना पे 23 करना है अपने को। तो कर लीजिए 17 छाके 73 से गुना करेंगे तो 17 50 85, 17 छाक 73 से इतना हो जाएगा। अब इसको गुना कर लीजिए, इसको गुना करेंगे 10 20 गुना 23 करेंगे तो कितना आएगा। चलिए आइए हम लोग गुना कर ही लेते हैं। 10 20 गुना हम लोग क्या कर लें, 23 कर लें। 10 20 गुना 23, इसको कर लीजिए। तो 0 3 दूनी 6, 0 3, इसको गुना करिए। 0 2 दूनी 4, 0 2, 0 6 4 3 2, 23,460, 23,460 आया। कितना आया, 23,460। ये आपका एचसीएफ सॉरी एलसीएम निकल आया। ये 23,460 आपका क्या आया, आपका क्या आया 23,460, ये आपका आया एलसीएम। तो एचसीएफ भी निकल गया, एलसीएम भी निकल गया। अब क्या करना है, अब अपने को करना है जांच, अब करना है जांच, ठीक है। अब हम लोग जांच करेंगे, यहां पे थोड़ा जगह का अभाव है, मैं यहां कर देता हूं जांच। जांच में सेम टू सेम करना है। मान लीजिए, माना कि ए मान लीजिए 510 तथा बी बराबर 92, तब हम लोग जानते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा HCF गुना में LCM के। ये दोनों साइड बराबर होना ही चाहिए। बराबर नहीं हुआ तो हमने गलत बनाया है, बराबर हो गया तो हमने सही बनाया है, इसका भी अंदाजा लग जाएगा। तो A कितना है, तो फटाफट लिखते हैं हम लोग 510, B कितना है 92,
HCF हम लोगों ने कितना निकाला है, तो 2 निकाला है। LCM कितना निकाला है, LCM 23,460, 23,460 निकाला है। बच्चों जो कट रहा है कटाइए, जो हट रहा है हटाइए, कटाइए इसको। देखिए ये तो 2 से कट ही जाएगा आसानी से, तो 2 चौके 8, 2 छकी 12, और कट रहा है। देखिए ये 0 और ये 0 आपस में कटा लीजिए, ये इस साइड का इधर का ये 0 और ये 0 आपस में कट जाएगा। और कोई कट रहा है, 23 से काटिए। देखिए 23 से दोनों कट रहा है, 23 से इसको काटेंगे तो कितना होगा, 23 का 23 0, 23 दूनी 46, और ये आप काटेंगे, ये भी 23 दूनी 46, ये आपस में कट गया। दोनों साइड हमने कटा लिया। इधर क्या बचा, 51 गुना 2, और इस साइड में क्या बचा, 102। चाहे तो और भी आप कटा सकते हैं, चाहे तो और भी कटा सकते हैं, मैं और कटा ही देता हूं। देखिए इसको कटा ही दीजिए। 51, ये 102 दो बार में लग रहा है, ये 2 से 2 लग रहा है, तो सारा कट गया आपस में। इधर भी 1 बचा और इधर भी 1 बचा, तो दोनों साइड देखिए बराबर हो गया। इधर भी 1 ही आया, इधर भी 1 ही आया। चाहे तो आप कटा सकते हैं, नहीं तो आप गुना करके भी लिख सकते हैं। कटा लेने से थोड़ी बहुत सुविधा होती है, नहीं तो आप 510 गुना 92 और 2 गुना 23,460 करेंगे तो भी वही है। यदि आप इसको कटा के लिखते हैं तो भी वही है। यहां पे आप लिख लेंगे सत्यापित, सत्यापित लिख लेंगे, ठीक है। जांच, इसको लिखिए। तो हर स्थिति में यदि आप देखेंगे A गुना B बराबर HCF गुना LCM ही आना है, ये ऐसे ही आएगा दोनों तरफ। दोनों संख्याओं का गुणनफल जितना आएगा उतना ही दोनों संख्याओं से जो HCF और LCM हमने निकाला है वह भी उतना ही आएगा। आइए अब तीसरा सवाल करें। आइए तीसरा, इस 2 नंबर का एक अंतिम सवाल है, इसको आप स्क्रीनशॉट करिए लीजिए या फिर इसको लिखिए। अब हम लोग तीसरे सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। तीसरे सवाल में क्या है, एक बार देखेंगे तीसरे सवाल को। सेम टू सेम वर्क करना है, कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। तीसरे नंबर सवाल में क्या है देखिए, तो यहां पे क्या है, 336 है, 336 का लिखना है और फिर अलग से अपने को 54 का लिखना है। तो 336 का हम लोग फटाफट कर लेते हैं। तो 2 1 2, 2 छकी 12, 2 छकी 12, देखिए 2 1 2, 2 छकी 12, 2 8 16 हो जाएगा यहाँ पे। 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 33, फिर लगाइए 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 से लगाइए 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाइए 2 दूनी 4, 2 1 2, फिर 3 से लगाइए 3 7 21, कितना हुआ, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, ठीक है। ये इतना हो गया, इसको मैं मिटा देता हूँ, को मिटा देता हूँ। आगे देखिए 54 का करिए। 54 का करते हैं, कितना आएगा, 2 27, फिर 3 नमा, फिर 3 तिया, सारा लिखिए 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब बच्चों निकालना है HCF। तो HCF का क्या रूल है, एक बार फिर से रिपीट कराऊंगा। जो दोनों में मिले, देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 1 2 लिख लीजिए। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, 1 3 लिख लीजिए। और कोई मिल रहा है, देखिए अब इसमें 2 है, इसमें 2 है, ये नहीं, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें है, ये नहीं, इसमें 7 है, इसमें नहीं, इसमें 3 है, उसमें नहीं है। तो यही गुना करेंगे, 3 दूनी 6 अपना HCF निकलेगा। अब LCM की बात करें तो LCM में सबसे पहले जो दोनों मिले, दोनों में जो मिले वो लिखिए। तो इसमें भी 2 है, यहां आप 2 लिखिए। इन दोनों में 3 है, यहां आप 3 लिखिए। शेष जो बचा, शेष कौन बचा, जितने भी बचा ऊपर वाली लाइन में शेष कौन बचा, ये 2 2 ये 7, सारा लिखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7। नीचे वाले लाइन में कौन बचा, ये 3 गुना ये 3, ये सारा लिखना है। गुना करिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। यहां तक तो अपना कितना आ गया, 48 आ गया। और 7 21, 21 तिया 63, तो 48 गुना 63 हुआ, कर लीजिए। 3 8 24 के 4, हाथ में रहा 2, 4 तिया 12 13 14, और 6 48 के 8 हाथ में रहा 4 चौक 24 4 28। तो इसको करेंगे 4 8 4 12, 8 1 9 1 10, 2 1 3, 30 24 आया बच्चों। इसका जो HCF निकलेगा कितना निकलेगा, 30 24। HCF 6 और LCM निकला 30 24, कितना निकला, 30 24। तो ये आंसर तो अपना यहीं पे हो गया, आंसर तो उधर ही हो गया। अब करना है इसकी जांच। अब इसकी जांच करनी है अपने को।
चलिए लिखिए जांच। जांच में लिख लीजिए सेम, माना कि ए बराबर ए की जगह पे लिख लीजिए 336 तथा बी बराबर में लिखिए 54। अच्छा, जांच से हमें क्या पता चलता है? जांच से ये पता चलता है यदि दोनों साइड बराबर हो जाए, दोनों साइड यदि बराबर हो जाए, जैसे हम लोग लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल हो गया, ए और बी दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब बराबर होना चाहिए दोनों संख्याओं से एचसीएफ और एलसीएम का भी गुणनफल, ये इन्हीं दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम, इन दोनों का गुणनफल भी सेम टू सेम होना चाहिए। तो ए कितना है? ए लिखेंगे हम लोग 336, बी कितना लिखना है? 54 लिखना है। एचसीएफ कितना निकला है? 6 निकला है। एलसीएम कितना निकला है? 30 24 निकला है। 30 24। देखिए जो कट रहा है कटाइए, जो हट रहा है हटा दीजिए। तो 6 से इसको काट सकते हैं तो काट लीजिए, 6 नंबर 54, थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में सुविधा हो जाएगी। और इसको भी काट लीजिए, 4 2 6 3 9, 9 से इसको काट लीजिए। देखिए 9 तिया 27, 3, फिर 9 तिया 27, 5, 9 छकी 54। तो आपस में यदि आप देखेंगे तो दोनों पक्ष क्या हो गया, इधर भी 336 आया और इधर भी 336 आया। तो प्रत्येक स्थिति में बच्चों दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हुआ, एचसीएफ गुना एलसीएम। तो ये भी चूंकि एलएचएस और आरएचएस दोनों सेम हुआ, तो यहां भी हम लोग लिख लेंगे सत्यापित। बस ये करना था। तो तीसरे नंबर सवाल में, ये जो 2 नंबर का सवाल था, 2 नंबर में बस इतना ही करना था। सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालना था और फिर उसके बाद हम लोगों को जांच करना था। तो हम लोगों ने बिल्कुल एक क्रमबद्ध तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से हम लोगों ने पहले एचसीएफ निकाला, फिर एलसीएम निकाला, फिर जाके दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम करके जांच करके निकाला। सेम टू सेम सवाल था, एज इट इज था, कोई भी चेंजिंग नहीं करना था। आइए अब तीसरा सवाल करें। तीसरे सवाल में क्या है? आइए तीसरा सवाल करते हैं। क्या है तीसरे सवाल में? देखिए अब इसका ये लिखा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। अब अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है इसको। अब यहां एक विशेष कह दिया कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालिए। पिछले जो सवाल था, पिछला जो हम लोगों ने सवाल किया, ये इसमें कोई विशेष नहीं था कि आप किस विधि से निकालिए, आप किसी भी विधि से निकाल लीजिए, जैसे होता है आप निकाल लीजिए। लेकिन इसमें एक लगा दिया, पर्टिकुलर विधि लगाना है, एक स्पेशल विधि लगानी है जिसको कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। ये सारे पूर्णांक है, यहाँ 3-3 अंक के हो गए हैं, कोई बात नहीं है। आइए 1 नंबर का हम लोग बनाना शुरू करें। 1 नंबर में क्या है? 12 है। 12 का फ्रैक्शन करेंगे कितना आएगा? 2 दूनी 4 तिया 12, यही आएगा। और 15 का फ्रैक्शन करेंगे कितना आएगा? 3 5 15, बस यही आएगा। और 21 का यदि फ्रैक्शन करते हैं तो कितना आता है? 21 का फ्रैक्शन करते हैं तो 3 गुना 7 आता है, बस यही। चाहे तो आप इसको साइड पे करके देख लीजिए। 2 का फ्रैक्शन करेंगे, 12 का करेंगे, 2 छकी 12, 2 तिया 100, 2 2 3। और यदि आप 15 का फ्रैक्शन करेंगे, 3 5 15। यदि आप 21 का फ्रैक्शन करते हैं तो 3 7 21, ये सारा ऐसे करके आता है। तो ये हमने लिख लिया। अब निकालना क्या है? एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या है? जो तीनों में मिलेगा वही लिखना है। देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 लिख लीजिए। अब देखिए इसमें 7 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो सीधे एचसीएफ जो निकलेगा सिर्फ 3 ही तीनों में कॉमन है, तो एचसीएफ तो 3 निकलेगा। अब निकालना है एलसीएम। एलसीएम क्या है? सबसे पहले जो तीनों में मिले वो लिखिए। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, चलिए लिख लिया हम लोगों ने। उसके बाद जो कम से कम 2 में मिले वो भी लिखिए। कोई आपस में 2 में भी कोई कॉमन नहीं है, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? सीधा आप लिखिए जो बच गया। इसमें 2 गुना 2 ये लिखिए, इसमें 5 बचा 5 लिखिए, और इसमें 7 बचा 7 लिखिए। कुछ मत करिए, गुना करिए। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंच 60, 7 42, 420 एलसीएम हो गया, और यही आंसर। ठीक है, बस इतना ही करना था। इसमें हम लोगों को बस इतना ही करना था। 420 एचसीएफ निकलेगा, 3 एलसीएम निकलेगा 420। 3 अंकों वाली संख्या में क्या है? सबसे पहले तो आप वो लिखिए जो तीनों में मिल रहा है।
तीनों में 3 मिल रहा था, हम लोगों ने लिख लिया। फिर उसके बाद जो दो में कम से कम, जो दो में कम से कम मिल रहा है वो लिखिए। तो 2 में भी कोई नहीं मिल रहा था, बाकी जो उसके बाद क्या प्रोसेस है, जब 2 में भी ना मिले, जितनी भी संख्या सबको लिख लीजिए और उसको गुना कर दीजिए, ये अपना आंसर हो जाएगा। आइए अब दूसरा सवाल करें। इसमें जांच नहीं करना था क्योंकि जांच करने के लिए बोला नहीं है, इसमें सिर्फ ये कहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ही ज्ञात करना है, जांच नहीं करना है। तो अब 2 नंबर का सवाल हम लोग यहां करते हैं। 2 नंबर का सवाल क्या है, देखिए 17 है, 17 का यदि हम लोग फ्रैक्शन करेंगे तो क्या लिखेंगे, तो 17 का फ्रैक्शन करेंगे तो 1 गुना 17 लिख सकते हैं। यदि इसको करेंगे 1 गुना 17 लिख सकते हैं। उसके बाद 23 है, 23 का यदि फ्रैक्शन करेंगे किसी से भाग नहीं लगेगा, सिर्फ 1 से लगेगा, 1 गुना 23 करेंगे। और 29 की बात करें तो यह भी 1 से भाग लगेगा, 1 गुना 29 करेंगे। इतना करने के बाद अब हम लोगों को एचसीएफ लिखना है। एचसीएफ कितना होगा, जो तीनों में मिले। तीनों में कौन मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो अब यहाँ पे 1 लिख लीजिए। एक ये आंसर हो गया एचसीएफ। अब हमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम क्या है, जो तीनों में मिले वो लिखिए, तीनों में 1 मिल रहा है 1 लिखिए। अब जो नहीं मिला है वो सारा लिखिए। इसमें 17 नहीं मिला है, 17 लिखेंगे। इसमें ये 23 नहीं मिला है, 23 लिखेंगे। इसमें 29 नहीं मिला है, ये 29 लिखेंगे। बस सब कुछ मत करिए, गुना करिए, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। इसको गुना करिए, देखिए मैं करके दिखाता हूं। 17 गुना 23, इसको करिए तो 17 तिया 51 हो जाएगा और 17 दूनी 34 हो जाएगा। 1 5 4 9 और 3 391, और इसको 29 से गुना करिए। 9 का 9, 9 में 81 के एक हाथ में रहा, 8 9 तिया 27, 8 7 35। 2 से गुना करिए, 2 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 1 7, जोड़ेंगे 9 2 1 3, 8 5 13, 7 3 10 1 11, 11,339। यदि पूरा लिखेंगे कितना हो जाएगा इसका, 1139। तो इसको इस तरीके से एक बार फिर से हम लोग ट्राई कर लेते हैं। 1 5 4 9 और ये 3, 29 से 9, 9 में 81, 8 9 तिया 27, 9 तिया 27, 7 8 35, 2 1 2 और 2 नमा 18 और 3 दूनी 6, 1 7, 9 2 1 3, 8 5 13 और 7 3 10 1 11। तो इतना जो आप निकालेंगे ये सारा आंसर निकलेगा। इसको आप देखेंगे, ठीक है, इसको आप देखें और इसको आप इसकी स्क्रीनशॉट लें, इसकी स्क्रीनशॉट लें और फिर इसको ठीक है ले लिया आपने। अच्छा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख लीजिए 11,339, ठीक है, 11,339 ये अपना आंसर हो जाएगा। एचसीएफ 1 और एलसीएम जो निकलेगा वो 11,339 आएगा। तो आशा है कि आपने लिख ही लिया होगा। चलिए आइए अब तीसरा सवाल हम लोग करते हैं। तीसरा सवाल क्या है, एक बार इसको देखने की आवश्यकता है। तीसरा क्या है, देखिए तीसरे में क्या है, तीसरे में 8 है। 8 का फ्रैक्शन करेंगे 2 गुना 2 गुना 2 ही आएगा। 9 का फ्रैक्शन करेंगे तो 3 गुना 3 ही आएगा। और 25 का फ्रैक्शन करेंगे तो यदि इसका फ्रैक्शन करेंगे तो 5 गुना 5 ही आएगा। अब हमें निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ क्या, देखिए अब देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 है, नहीं है, इसका मतलब ये नहीं 0 है। देखिए 1 भी तो हम लोग लिख सकते हैं, 1 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से भी तो फ्रैक्शन करेंगे, 1 से भी भाग लगेगा। तीनों में मिला 1 1 1, तो 1 लिखिए। और एलसीएम में क्या है, जो तीनों में मिला वो लिखिए और उसके बाद जो नहीं मिला सारा लिखिए। 2 दूनी 4 दूनी 8, सारा लिख लिए। 2 गुना 2 गुना 2 और फिर 3 गुना 3 और फिर 5 गुना 5। अब गुना करिए बस। 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 तिया 9, 8 नामा 72। 72 गुना 25 25 करेंगे तो कितना होगा, 25 दूनी 50 के 0 हाथ मेरा 5 25 25 7
तो यदि देखेंगे 25 पंच 125, 25 छके 150, 25 सत्ता 175 और 175 में 5 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। तो कुल मिला के इसको गुणा करेंगे तो 1800 निकलेगा। ठीक है, तो HCF एक निकलेगा, LCM कितना निकलेगा? 1800 निकलेगा। इसको आप देख लीजिए। ये था 3 नंबर का, ये भी सवाल हम लोगों ने फाइनल कर लिया। अब आइए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर के सवाल में क्या लिखा है? क्या आपने नहीं लिखा है? इसको देखिए, एक बार लिखिए फटाफट। चलिए फटाफट इसको लिखिए। अब हम लोग करेंगे 5 नंबर का सवाल, बहुत ही मजा आने वाला है। ये लास्ट तो नहीं, इसके बाद भी सवाल है। आइए ये करते हैं, आइए ये करके देखते हैं क्या लिखा है। बहुत ही मजा आएगा इसमें। लिखा है कि HCF 9 है, LCM ज्ञात करना है। HCF 9 है तो माना कि दिया है, माना कि यहां पे मान लीजिए A बराबर क्या है, तो A बराबर आप 306 लिख लीजिए, तथा B बराबर कितना है? 657 है। मतलब दो संख्या दी हुई है। इन दो संख्याओं का जो बच्चों महत्तम था वो 9 था। कह रहे इन दो संख्याओं का तब लघुत्तम क्या होगा? तो बस तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग अभी हम लोगों ने जांच में ही पढ़ा है कि दो संख्याओं को गुणा करने पे दो संख्याओं का गुणनफल ही उतना आता है जितना दो संख्याओं का महत्तम और लघुत्तम आता है। ये तो हम लोग जानते ही हैं। तो A कितना है? फटाफट करिए, 306 गुना B कितना है? तो 657। HCF कितना है? 9। और हमें निकालना है LCM। चलिए, जो कटता है कटाइए, जो हटता है हटाइए। 9 से कट रहा है ना, 7 5 12 6 18, 9 से कट रहा है। देखिए 9 8 72, 9 7 63, 7 बार में कटाइए। 9 7 63, 63 2 9 27। तो कितना हो गया? LCM को आप यहाँ ऐसे लिख लीजिए, सीधा करके मैं लिख लेता हूँ। LCM को इधर लिखता हूँ और 306 गुना 73 को इधर साइड में लिख लेता हूँ। बस आप इसको गुना करेंगे, आंसर में गुना भी करके दिखा देता हूँ। 306 गुना यदि आप 73 करेंगे कितना आएगा? लगाइए। 3 छक 18 का 8 हाथ में रहा 1, 3 का 3, 3 तिया 9, 7 42 के 2 हाथ में रहा 4, 0 4 4 और 7 21। जोड़ेंगे 8 2 1 3, 9 4 13, 1 2 2। तो मेरे प्यारे बच्चों 22,338 ये आपका आंसर आ गया। ये आपका एलसीएम आएगा। बस ये करना था। क्या किसी प्रकार की कोई समस्या भी है आप इसमें है? तो 22,338 आना था। अब आइए अगला सवाल करें। क्या है? एक ये सवाल है जिसमें अपने को जांचना है। क्या जांचना है? देखिए तो इसमें जांचना है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पे घात n का अंक 0 पे समाप्त हो सकता है। याद करिए हम लोगों ने उदाहरण में ये सवाल किया था। उदाहरण में किया था हम लोगों ने ये किया था कि कोई भी मान लीजिए 6 पे कोई भी संख्या n की जगह पे कुछ भी ले लीजिए। तो मैंने आपको बताया ही था कि n की जगह पे आप कोई छोटा संख्या लिखिए। जहां कह रहा है n एक प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या यहां यदि आप करेंगे, आइए मैं हल ही कर देता हूं, शुरुआत ही करते हैं। तो n बराबर कितना ले सकते हैं? 1 2 3, कुछ भी ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, क्योंकि n एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यही तो होता है। n की जगह पे हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए, माना कि, ऐसे लिखिए, माना कि n बराबर 1 लेने पर, मैं 1 ही लेता हूं, छोटा ही लेना, n बराबर 1 लेने पर, n बराबर 1 लेंगे तब क्या होगा? तब क्या होगा? देखिए 6 पे घात हम लोगों ने क्या रखा? 1 रखा। तो क्या ये 0 पे समाप्त हो गया? इसको 6 पे घात 1 का मतलब क्या है? 6 ही है। 0 पे कहां समाप्त हुआ? 0 पे तो समाप्त नहीं हुआ। किस पे समाप्त हुआ? 6 पे। तो ये 0, ये कह रहा कि जांच करिए, आखिर में जांच करिए। तो हम लोगों ने जांच भी लगभग कर ही दिया। 1 लिया, अब मान लीजिए 2 3, कहीं आपके मन में ये शंका होगा सर कहीं 2 3 5 लेंगे तो क्या नहीं 0 पे समाप्त होगा? चलिए आपके इस भी शंका का समाधान कर ही देते हैं। एक बार फिर से रिपीट कराना। जैसे वैसी कोई संख्या लीजिए जिसके इकाई अंक में 0 हो। तो सबसे छोटी संख्या 10 है जिसके इकाई अंक में 0 हो। जब बच्चों इसका फ्रैक्शन करेंगे तो 2 और 5 आएगा। अब उसके बाद लीजिए 20 लीजिए जिसका इकाई अंक 0 हो। इसका फ्रैक्शन करेंगे तो 2 गुना 5 आएगा। 30 लीजिए,
इसका यदि आप फ्रैक्शन करेंगे तो 2 गुना 3 गुना 5। तो हर स्थिति में बच्चों क्या आपने देखा कि यदि इकाई अंक में 0 रहेगा तो उसका जो अभाज्य गुणनखंड में आएगा वो 2 और 5 आएगा ही। 2 और 5 हर हाल में आएगा, 2 और 5 हर हाल में आएगा। किसी भी संख्या की इकाई अंक में 0 हो तो उसका जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो वह 2 और 5 आना ही आना है। लेकिन जब आप 6 का फ्रैक्शन करते हैं तो कितना आता है? 2 और 3 आता है। 2 और 3 जबकि किसी भी संख्या का इकाई अंक तभी 0 पे समाप्त हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं कुछ भी लिख दूं, 6 पे घात आप चाहे 1 करोड़ लिख दीजिए, 10 करोड़, कुछ भी लिखिए, मैं 5 ही लिखता हूं। तो 0 पे समाप्त होने के लिए ये जो 6 का फ्रैक्शन है, 6 का फ्रैक्शन 2 और 5 के रूप का होगा तभी वह 0 पे समाप्त होगा, अन्यथा किसी भी जन्म में नहीं होगा। करते करते मर जाइएगा, वो 5 पे समाप्त, सॉरी, वह 0 पे समाप्त नहीं होगा। तो एक ही शब्दों में हम लोग छांट लेंगे इसको, कहेंगे लिखने का क्या तरीका होगा। क्या है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पे घात n अंक 0 पे समाप्त हो सकता है, पूछा है। तो हम लोग एक ही शब्दों में कहेंगे नहीं, हम लोग कहेंगे नहीं। ठीक है, क्या लिखेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि 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 6 पे घात n का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 के रूप का है, जबकि किसी भी संख्या का जबकि किसी भी संख्या का इकाई अंक जीरो या शून्य पर समाप्त होने के लिए उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 के रूप का होना चाहिए। दैट्स ऑल, बस ये लिखना था। तो हम लोग कह देंगे जांच कीजिए कि जैसे कि सवाल हम लोगों से किया था, सवाल कुछ इस प्रकार से था कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पे घात n अंक 0 पे समाप्त होगा। तो हम लोगों ने ट्राई भी किया, इसके हल में हम लोगों ने ट्राई भी कर लिया है। क्या ट्राई किया है कि n तो चूंकि एक प्राकृत संख्या आप कुछ भी ले लीजिए, माना कि n बराबर 0 लेने पे, तो तब क्या होगा, 6 पे घात 1 लिखे, 6 पे घात हम लोगों ने n रखा, तो क्या आया, 2 और 3 आया। जब इसका 6 का फ्रैक्शन करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे, तो 2 और 3 ही आएगा। जबकि इकाई अंक 0 पे समाप्त होने के लिए क्या चाहिए, हमेशा ही 2 और 5 ही आना चाहिए। जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का फ्रैक्शन आएगा, 2 और 5 के रूप का होगा, तभी वह 0 पे समाप्त होगा, अन्यथा वह 0 पे समाप्त नहीं होगा। तो वो पूछ रहा है कि क्या 0 पे समाप्त होगा। हमने कह दिया नहीं भाई साहब, 0 पे समाप्त नहीं होगा, क्योंकि 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 के रूप का है, जबकि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 पर समाप्त होने के लिए उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 के रूप का होना चाहिए। दैट्स ऑल, बस ये लिखना था मेरे प्यारे बच्चों। इसको आप लिख लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यदि आपने कल वाली वीडियो देखी होगी, उदाहरण वाली वीडियो देखी होगी, कल जो मैंने एक वीडियो अपलोड किया था अपने यूट्यूब चैनल पे, यदि आपको वो देखा होगा, उसमें जो आपको वीडियो का टाइटल मिलेगा प्रश्न कक्षा 10 के गणित के प्रश्नावली 1.1 का संपूर्ण
उदाहरण वह प्रमेय 1.2, तो ये इस नाम से टाइटल से मिल जाएगा, वो आप खोज लेंगे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। अपने यूट्यूब चैनल का नाम है ब्राइट माइंड्स, ठीक है, 9-10। एसएससी कंसेप्ट क्लियर भी सर्च करेंगे तो अपना ही आएगा, मेरा फोटो मिलेगा वहां पे, तो उसमें जाके आप इसको आसानी से देख पाएंगे, उस वीडियो को भी देख पाएंगे, ठीक है। आइए एकमात्र अंतिम सवाल है ये, इसके बाद भी एक सवाल है, हालांकि पहले हम लोग ये कर लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, देखिए क्या लिखा है। लिखा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 1 प्लस भाज्य संख्याएं है, भाज्य संख्याएं क्यों है, ये पूछा है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा, भाज्य संख्या की परिभाषा बताइए। भाज्य संख्या की क्या परिभाषा होती है, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो सबसे पहला, हल करने से भी पूर्व सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। सवाल बनता है कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। तो ये आपके सवाल से ही संबंधित है, संबंध तो सवाल से ही है, लेकिन आप इसको उसके साथ अटैच्ड नहीं करेंगे, इसको आप नोट के रूप में कहीं साइड में लिख लेंगे। तो सबसे पहला बात आता है कि भाज्य संख्या कहते किसे हैं। वैसी संख्या जो एक से भाग लगे, खुद से भाग लगे, किसी अन्य से भी भाग लगे, वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। तो चलिए लिखते हैं, इसकी परिभाषा लिखते हैं। वैसी संख्या जो एक से खुद से एवं किसी अन्य संख्या से भी पूरा भाग लग जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसे कौन सी संख्या कहते हैं? भाज्य संख्या। जैसे मैं कोई भी 4 लिख रहा हूं, जैसे 4 में देखिए एक से भाग लगा, खुद से भाग लगा, और इसमें 2 से भी भाग लगता है, 2 एक अन्य संख्या है। एक से भाग लगा, 4 खुद से भाग लगा, और एक अन्य संख्या 2 से भी भाग लगा। जैसे में 6 लिखते हैं, एक से भाग लगा, खुद से भाग लगा, 2 से भी भाग लगा, 3 से भी भाग लगा। तो ये जो मेरे प्यारे बच्चों, ये 3 और 2 देख रहे हैं, ये अन्य संख्या है। तो ये सारी संख्याएं हैं भाज्य संख्या, क्योंकि इसमें 1 से भी भाग लग रहा है, 2 से भी भाग लग रहा है, और 1 से भी भाग लग रहा है, 2 से भी भाग लग रहा है, और खुद से भी भाग लग रहा है, इसीलिए 4 भाज्य संख्या है। 6 भाज्य संख्या क्यों है? 1 से भी भाग लग रहा है, 6 से भी लग रहा है, 2 से भी लग रहा है, 3 से लग रहा है। मतलब खुद से लगे, 1 से लगे, किसी अन्य संख्या से भी भाग लगे, वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। इसको तो आप नोट कर लें। करूंगा तो मैं यहां पे इस सवाल का हल आप यहां देखिए। अब इसका हल मैं यहां करूंगा। पूछा है कि व्याख्या करिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है ये मैं बताता हूं। तो इसके लिए क्या करिए, लिखिए 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। अच्छा ये बताइए, इसमें कुछ कॉमन भी हो रहा है क्या? कॉमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप कहेंगे हाँ 13 कॉमन हो रहा है, इस दोनों में 13 कॉमन हो रहा है, तो 13 को आप बाहर कर लीजिए। 13 को बाहर करेंगे तो क्या बचेगा इधर? 7 गुना 11, अब प्लस में क्या बचेगा? 1। होगा कि नहीं होगा? करेंगे तो यही होगा।
7 गुना 11 होगा, इससे यदि ले लेते हैं तो इधर इधर से कितना 13 अपने ले लिया, 13 बाहर बचा क्या 7, और इधर क्या 1 हो जाएगा। तो अब इसमें देखिए, अब पुनः तथा, ये तो इतना हो गया। अब फिर करिए, फिर अब इसको लीजिए, देखिए 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस में 5, ठीक है। तो इसमें क्या कॉमन हो रहा है, आप कहेंगे सर इसमें 5 कॉमन हो रहा है, तो 5 को मेरे प्यारे बच्चों बाहर कर लीजिए। तो कॉमन का मतलब ही भाग होता है, 5 लीजिएगा तो निकाल लीजिएगा तो 7 बचेगा, 6 बचेगा, 4 बचेगा, 3 बचेगा, 2 बचेगा, 1 बचेगा। अब 5 से 5 में भाग लगेगा, 1 बचेगा, क्योंकि 5 हमने कॉमन कर लिया, अर्थात 5 से हमने भाग दिया है। तो आप यदि देखेंगे यहां पे लिखेंगे, अब देखिए इसमें किससे किससे भाग लगेगा, सबसे पहले तो 1 से भी भाग लगेगा इस संख्या में, खुद से भी भाग लगेगा इन संख्या में, और 13 से भी भाग लगेगा। हम लोग लिखते हैं अब ऐसे लिखिए, तब 13 इंटू 7 गुना 11 प्लस 1 में किससे भाग लगेगा, में 1 से खुद से व 1 अन्य संख्या तेरह से भाग लगेगी। किससे भाग लगेगी, देखिए 13 इंटू 7 गुना 11 प्लस 1 में 1 से खुद से व 1 अन्य संख्या 13 से भाग लगेगी। अतः 13 इंटू 7 गुना 11 प्लस 1 भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। पूछा था ना क्यों है, क्यों है भाज्य संख्या, इसीलिए भाज्य संख्या है। ये एक, इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, इसको मिटा रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं। इसको आप एक बार हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसको लिखिए, मैं इसको मिटा रहा हूं। अब शेष पार्ट हम लोग इधर करेंगे, शेष पार्ट इधर करेंगे। यहां देखिए, ये तो हमने लिख लिया। अब क्या, पुनः यहां पे देखिए, पुनः इसको ऐसे लिखिए, पुनः 5 इंटू 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1 इतना में किससे भाग लग रहा है, इस पूरी भी संख्या में तो 1 से भाग लगेगा, 1 से खुद से तथा 1 अन्य संख्या 5 से पूरा भाग लग रही है। देखिए, में 1 से खुद से तथा एक अन्य संख्या 5 से पूरा भाग लग रही है, अर्थात 5 इंटू 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1 भाज्य संख्या है, ठीक है। यही लिखना था। हम लोगों ने ये कहा कि ये और ये भाज्य संख्या क्यों है, तो हमने यह भी दिखा दिया कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि यह 1 से भाग लग रही है। क्योंकि दुनिया की कोई भी संख्या 1 से भाग लगती है और खुद से भाग लगती है। दुनिया की कोई भी संख्या उठाइए, वह 1 से और खुद से तो भाग लग ही जाती है, 1 से लगेगी या खुद से लगेगी। मैं ये कहूंगा, ये जो मेरे पास ये स्केच देख रहे हैं,
या एक से भाग लगेगी या खुद से भाग लगेगी, मतलब कुछ कोई भी चीज एक से, दुनिया की कुछ भी कहूंगा, कोई भी वैसा एग्जाम्पल कोड कर लीजिए, कोई भी, वह एक से भाग लगेगी, खुद से भाग लगेगी। विशेषता यह है कि वो अन्य से भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है। दुनिया की कोई भी संख्या, किसी प्रकार की संख्या लीजिए, वह एक से और खुद से भाग जरूर लगेगी। तो 13 इंटू 7 गुना 11 प्लस 1 में क्या हो गया, 13 इंटू 7 गुना 11 प्लस 1 में क्या हो गया, एक से, खुद से वो एक अन्य संख्या 13 से भाग लगेगी। अतः 13 इंटू 7 गुना 11 प्लस 1 भाज्य संख्या है। ये भी, इसको भी हम लोगों ने कॉमन कर लिया, तो कैसा बना लिया, तो इसमें हम लोगों ने क्या कॉमन कर लिया, नीचे वाले में देखेंगे, इसमें हमने ये कॉमन कर लिया है। तो पुनः 5 इंटू 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1 में एक से, खुद से तथा एक अन्य संख्या 5 से पूरा पूरा भाग लग रही है। अतः 5 इंटू 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1 भाज्य संख्या है। हो गया। चलिए इसको अब आप स्क्रीनशॉट करिए या फिर इसको लिखिए। चलिए एक लास्ट अंतिम प्रश्नावली 1.2 का लास्ट सवाल है ये। देखिए पढ़ते हैं क्या लिखा है। लिखा है किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, एक वृत्ताकार गोल पथ है, ऐसा एक रास्ता है। ठीक है, ये रास्ता है, इसमें कुछ लोग दौड़ते हैं, ऐसा करके एक वृत्ताकार क्या है, पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया नाम की कोई लड़की है जिसको 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय से चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः आपस में मिलेंगे? मेरे प्यारे बच्चों, जब भी मिलने जुलने की बात हो, वो मिलेंगे कब, आपस में मिलेंगे। जैसे कई बार सवाल होगी घंटियों वाली, 1 घंटी 12 बजे बजती है, 1 घंटी 1 बजे बजती है, 1 घंटी 2 बजे बजती है, तीनों घंटी एक साथ कब बजेगी, इस तरीके का सवाल। या फिर 3 धावक एक मैदान में दौड़ रहे हैं, एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, और कोई 6 बजे दौड़ता है, कोई 7 बजे दौड़ता है, कोई 8 बजे दौड़ता है, वो कितने बजे मिलेंगे? जब मिलने जुलने की बात आई, आपके मन में एक ही शब्द आना चाहिए, वो शब्द है लघुत्तम। आपको लघुत्तम ही करना है, एलसीएम ही करना है। आइए हम लोग एलसीएम लेके ट्राई करते हैं। एलसीएम ही आपको लेना है। क्या लेना है? एलसीएम। मिलने की बात आएगी तो आप एलसीएम लेंगे। तो हम लोग लेते हैं माना कि क्या एलसीएम ही लिखना? यहां पे मैं हल लिख देता हूं, हल। एक बार क्या करिए, 18 का फ्रैक्शन करिए, 18 है, इसका फ्रैक्शन करिए, कितना होगा? 2 तिया 6 तिया 18। 12 का फ्रैक्शन करिए, 2 दूनी 4 तिया 12। इसका निकालना है एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे तो जो दोनों में मिले सबसे पहले वो लिखिए, सबसे पहले वो लिखिए, उसके बाद जो नहीं मिले वो सब लिखिए। ये 3 नहीं मिला, लिखिए। ये 2 नहीं मिला, ये भी लिखिए। अब गुना कर लीजिए, 2 तिया 6 तिया 18 दूनी 36। तो 36 मिनट, कितने मिनट में? 36 मिनट में वे दोनों आपस में मिलेंगे। यही अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये आज हम लोगों ने प्रश्नावली 1.2 के सारे सवाल किए एक ही क्लास में, और इसी तरीके से हम लोग डेली एक चैप्टर करेंगे। रोज हम लोग ऐसे ही, आज प्रश्नावली 1.2 तो कल फिर प्रश्नावली 1.3 का एग्जाम्पल करेंगे, फिर जाके उसके बाद सवाल को तोड़ेंगे और फोड़ेंगे। तो बने रहे हमारे साथ। और आज बच्चों इतना ही, फिर मिलेंगे कल। धन्यवाद।